नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का BS सर क्लासेस में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो जबरदस्त हो रही होगी। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम 12th फिजिक्स के पार्ट 2 को देखने वाले हैं बच्चों। और पार्ट 2 में आज हमारा जो टॉपिक है अपवर्तन कोण तथा क्रांतिक कोण में संबंध, या फिर कह लें बच्चों कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये टॉपिक बच्चों हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए बहुत ही कम समय में इसका हम लोग निपटारा कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे जो है 3 रेखाएं हम ले लेते हैं। क्या करते हैं कि 3 रेखाएं हम ले लेते हैं जो क्या करती है, किसी माध्यम को डिवाइड करती है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे 3 रेखाएं हमने ले लिया बच्चों जो क्या करती हैं, किसी माध्यम को डिवाइड करती है। ठीक है, समझिए। अब यहां से क्या करेंगे भाई, जब परावर्तन का बात होता है या आपतन का बात होता है, ठीक है, प्रकाश की किरण के, तो क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक अभिलंब भी होता है। हम क्या करते हैं बच्चों कि तीनों पे एक प्यारा सा अभिलंब हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एक अभिलंब हम लोग ले लेते हैं यहां से। बहुत ही साधारण वे में आप लोग बस थोड़ा कंसंट्रेशन बना कर रखिए। ठीक है, और सारी चीजें आपकी जो होंगी वो डिफाइन हो जाएंगी। हमने क्या किया, यहाँ पर एक अभिलंब ले लिया तीनों पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये आपतित किरण यहाँ से चलेगी। ठीक है, क्या करेगी, ये क्या है, आप सभी को पता है आपतित किरण है। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, और ये क्या होगा कि परावर्तित किरण है। क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक है, तो ये परावर्तित किरण क्या करेगी बच्चों, ये थोड़ा इधर चली जाएगी। ये क्या होगा, आर होगा। ठीक है, ये हमारा जो कोण होगा बच्चों क्या हो जाएगा, आर होगा। थोड़ा मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होता है, कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहले उन शर्तों को आप लोग समझ लीजिए बच्चों। शर्त क्या होता है, ठीक है, शर्त हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि शर्त पूर्ण आंतरिक, ठीक है, परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होगी बच्चों वो क्या होगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में होगी। क्या होगी, सघन से विरल में होगी। ठीक है, सघन से विरल में होगी। और जो दूसरा होगा हमारा बच्चों क्या होगा, नंबर 2, कि जो आई का मान होगा, आई बराबर क्या होगा, आई का मान सी से ज्यादा होगा। ठीक है, आई का मान क्या होगा, आई बराबर जो होगा, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि 1 मिनट ऐसे लिख दें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो प्रकाश की बच्चों चाल होगी, ठीक है, प्रकाश की चाल का जो मान होगा वो क्या होगा, ठीक है, आई से ज्यादा होगा। ठीक है, इसका सी का, अर्थात आपतन कोण से जो होगा क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ये 2 कंडीशन है, तभी जो होगा हमारा पूर्ण परावर्तन होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब समझिए मेरे भाई, यहां से क्या करेंगे, ये हमारा क्या था, आई था, ये हमारा क्या बना, आर बना। अब हम लोग कुछ और हमारा ये हो जाएगा, ये क्लियर होता है। अर्थात कि प्रकाश की चाल भैया क्या होगी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में होगी। तो हम इसे लिख देते हैं यहाँ पे, हमारा जो माध्यम क्या है, सघन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डेंसर
मीडियम। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं डेंसर मीडियम। और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा जो होगा हो जाएगा विरल माध्यम। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं रेरर मीडियम। क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम। इतना चीज क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि आई का मान थोड़ा बढ़ाते हैं। क्या करेंगे, आई का मान हम लोग बढ़ाएंगे। यहां पर जब हम लोग आई का मान बच्चों बढ़ाएंगे, यहां से हम लोग कर लेते हैं थोड़ा, तो क्या होगा, 1 मिनट। यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ जब मतलब सघन माध्यम से प्रकाश की चाल चली तो क्या हो जाएगा बच्चों, विरल माध्यम में जब पहुंचता है तो अवलंब से थोड़ा दूर हट जाता है। ये हमारा क्या हुआ, हट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि आई के मान को हम लोग थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। यहां से करते हैं कि आई का मान हमने जब बढ़ाया बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इसी मतलब दिशा में जो हमारा हमने इस रेखा को लिया था, इसी मतलब रेखा पर क्या हो जाएगा बच्चों, घूम जाएगा। ठीक है, हमने आई का मान थोड़ा और कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये आई का मान जो हमने यहां से ले लिया तो क्या होगा, इसी दिशा में घूम जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि जब आई का मान हमने बढ़ाया बच्चों तो ये आई बराबर, ठीक है, जब आई का मान थोड़ा बढ़ाते हैं तो आई बराबर ये क्या बोलता है, सी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, या लिख देते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसी को क्या बोलने लगते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और जब ये हो जाएगा तो आर का मान बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा जो कोण बनेगा यहां से ऐसे, ये हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, आर बराबर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, या ऐसे कह लें कि जब आर बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो आई का मान जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अर्थात क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि हम थोड़ा आई के मान को और बढ़ाते हैं यहां से, तो क्या होगा, प्रकाश की मतलब जो किरण होगी ये पूर्णतः इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। ठीक है, हमारा ये क्या है, आई है बच्चों। ठीक है, और ये क्या बनेगा, ये कौन सा कोण बनेगा, या इसे कह लें हम लोग, हाँ ठीक है, क्रांतिक कोण का मान क्या हमने लिया, आई से ज्यादा लिया, तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे होगा और आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर बच्चों को विकल्पी में पूछता है कि मतलब जब मतलब ये क्या कहेगा कि जब आई का मान हम लोग यहाँ लेते हैं मतलब क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए। ठीक है, आई का मान जब क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, या ऐसे कह लें कि आर बराबर जब 90 हो जाता है तो मतलब यहाँ पे आई का मान जब क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा तो आर का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। इस मतलब एंगल को हम लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और हमने इसे नाम क्यों दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में क्या होता है, ये कोई कलई किया हुआ पृष्ठ है। जब प्रकाश की किरण यहां से आती है तो अधिकांश, ठीक है, अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, और यहाँ पर क्या होता है कि कुछ भाग जो होता है मतलब इसके नीचे आता है। ठीक है, इसके नीचे आएगा, तो क्या होता है कि यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश भाग जाता है उसी माध्यम में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जब आई का मान सी से अधिक हो जाएगा तो प्रकाश जिस माध्यम में आएगा अर्थात सघन माध्यम में आएगा, वो सघन माध्यम में वापस चला जाएगा। क्लियर हुआ इतना बात। अब चलिए आप लोग इसे जो डायग्राम हमारा है इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अब हमने मतलब समझाने के लिए इसे बनाया था। आई होप कि डायग्राम समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि थोड़ा सा एक छोटा सा मतलब डेरिवेशन का निगमन करेंगे। यहां से लिखेंगे, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिख लेते हैं कि आई बराबर क्या हो जाएगा जब सी, ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है, ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री। इतना बात आप लोग को ध्यान में रख के चलना है। हम लोग लगाते हैं बच्चों कि स्नेल के नियम से क्या करेंगे, स्नेल भाई साहब का नियम जो है हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि डेंसर मीडियम के सापेक्ष रेरर मीडियम का अपवर्तनांक हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेंसर मीडियम के सापेक्ष, अर्थात क्या लिखेंगे यहां से कि डी, ठीक है, न्यू, और ये क्या हो जाएगा आर। ठीक है, रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम के सापेक्ष क्या निकाल रहे हैं, रेरर मीडियम बराबर हो जाएगा
लगाएंगे स्नेल का नियम साइन आई बटे क्या हो जाएगा साइन आर। इतना बात क्लियर है सभी को। क्या हो जाएगा कि मतलब डेंसर मीडियम के सापेक्ष रेयर मीडियम का अपूर्णांक साइन आई अपान के क्या हो जाएगा बच्चों साइन आर। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब यहां पर हम लोग लगाएंगे बच्चों थोड़ा सा सिस्टम चेंज करेंगे कि यदि आई बराबर क्या हो सी कब आर बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इतना बात आप लोग को ध्यान में रख के चलना है। तो यहां पे रखेंगे हम लोग कि डी के सापेक्ष क्या होगा बच्चों डेंसर के सापेक्ष रेयर का अपवर्तनांक और बराबर होगा साइन आई का मान हमने क्या मान लिया सी रख देंगे अपान क्या हो जाएगा बच्चों साइन क्या हो जाएगा आर का मान जो होगा वो हो जाएगा साइन 90 डिग्री। इतना बात क्लियर हुआ। हमने कुछ नहीं किया आई के स्थान पर सी रख दिया है क्योंकि ये इतना होता है देखिए और हमने क्या किया कि आर के स्थान पर 90 डिग्री जो है रख दिया है। क्लियर है। आगे देखिए अब यहां से हम लोग लिखेंगे आर बराबर हो जाएगा साइन सी अपान साइन 90 का मान बच्चों क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज अब देखेंगे हमें मिला क्या डेंसर माध्यम के सापेक्ष रेयर मीडियम। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा बच्चों साइन सी। ठीक है, ये हमारा होता है। यहाँ पे एक छोटा सा नियम जो होता है हो जाता है। हम लोग क्या करें कि चूंकि हम लोग निकालेंगे यहां से चूंकि क्या होता है बच्चों यदि हम निकालें इसका इसके सापेक्ष निकालेंगे तो हो जाएगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा आर बराबर होता है 1 अपान डी म्यू नहीं 1 अपान क्या हो जाएगा आर म्यू डी। ठीक है, ये पलट जाएगा। क्या होगा ये पलट जाएगा रेयर माध्यम के सापेक्ष डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग करेंगे रेयर मीडियम के सापेक्ष डेंसर मीडियम का जो है अपवर्तनांक हो जाएगा। यहां से हम लोग लिख लेंगे कि क्या मिला एक मिनट ये हमें मतलब मिलेगा 1 अपान डी नहीं 1 अपान आर म्यू डी बराबर मिलेगा बच्चों साइन सी। इतना बात क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका इससे जो है गुणा करवा देंगे। क्या करेंगे इसका जो इससे गुणा करवा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा यहां से आप लोग देखिए कि आर के सापेक्ष डेंसर के सापेक्ष रेयर के सापेक्ष डेंसर का अपवर्तनांक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 अपान साइन सी हो जाएगा बच्चों। ये चीज हमें मिल जाएगा यहां से। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं हम लोग क्या लगाएंगे कि यदि सघन माध्यम कांच तथा विरल माध्यम सघन माध्यम कांच तथा विरल माध्यम क्या हो बच्चों वायु हो या ऐसे लिख ले पानी हो। क्या ले लेते हैं पानी। तब क्या होगा। ठीक है, हमने क्या लिखा यदि सघन माध्यम हमारा जो हो वो कांच हो और क्या हो जाएगा कि विरल माध्यम जो हो वो पानी हो। तो हम लोग देखते हैं बच्चों अब सघन माध्यम मतलब कांच क्या होता है कि पानी से मतलब कठोर होता है। ठीक है, तो क्या होगा सघन होगा और पानी के साथ मतलब कांच के सापेक्ष पानी क्या होगा विरल होगा। तो हम लोग यहां से लिखेंगे कि यहां से लिखेंगे बच्चों क्या लिखेंगे यानी क्या कह रहा है कि यानी वायु। ठीक है, वाटर है ना या ऐसे ले ले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वायु भी ले लेते हैं या। ठीक है, वायु क्या लेते हैं वायु पानी ले लो वायु कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ईयर के सापेक्ष हो जाएगा बच्चों किसका
ग्लास का अपवर्तनांक, और ये क्या हो जाएगा 1/sin हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ठीक है, बराबर क्या होता है बच्चों 1/sin बराबर होता है, जो क्या होता है कि कोसेक सी होता है। क्या होता है, कोसेक सी हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा जो है फाइनल आंसर निकल कर आ जाता है बच्चों। ये क्या हुआ 1/sin बराबर होता है कोसेक सी। तो उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि थोड़ा सा भी पसंद आया है तो क्या कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम जो है मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसे स्टार्ट कीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है वो जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।